क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां जाने के बाद हवाई जहाज ऐसे गायब हो जाए जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक विमान आसमान में उड़ रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है, पायलट लगातार कंट्रोल रूम से संपर्क में है, सब कुछ सामान्य, लेकिन अचानक रेडियो पर उसकी आवाज बदल जाती। समझ नहीं आ रहा वहां क्या हो रहा है, कंपास काम नहीं कर रहा, समुद्र भी कुछ अलग दिखाई दे रहा, और फिर हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ एक विमान नहीं, ऐसे कई जहाज और प्लेनें इस इलाके से जुड़े बताए जाते हैं। कुछ मामलों में आज तक कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ और ये सब कहाँ गए अचानक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस जगह पर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है, या फिर सालों से फैली हुई कहानी और अफवाहों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ बुलबुल जाट और जानेंगे एक ऐसी डरावनी जगह के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू कर। आज की इस वीडियो में हम डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, हम रिकॉर्ड्स भी देखेंगे और इतिहास को भी समझेंगे, वैज्ञानिक कारणों की भी बात करेंगे, उन घटनाओं को भी जोड़ेंगे जिन्हें बरमूडा ट्रिकोन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आखिर में फैसला आपका होगा, ये रहस्य या हकीकत है। परमाणु ट्रायंगल यानी परमाणु त्रिकोण आखिर कहाँ है? अगर आप इंटरनेट पर कभी परमाणु त्रिकोण सर्च किया होगा तो सबसे पहले एक त्रिकोण का नक्शा दिखाई देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है, इस त्रिकोण की कोई आधिरिकता सीमा तय नहीं है। मतलब इस त्रिकोण की कोई सीमा तय नहीं, यानी दुनिया में ऐसा कोई कानून या अंतरराष्ट्रीय नक्शा नहीं है जिसे परमाणु त्रिकोण को आधिरिकता रूप से खतरनाक घोषित किया गया हो। फिर भी आमतौर पर लोग जिस इलाके को परमुणा त्रिकोण कहते हैं उसके तीन कोने माने जाते हैं। पहला है अमेरिका का मियामी, दूसरा है परमुणा द्वीप और तीसरा है प्यूरो रिको। इन तीनों को जोड़ने पर अंटार्कटिका महासागर में एक विशाल त्रिकोण बनता है। इलाका इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे बड़े समुद्री रास्ते आते हैं, और यही वजह है कि हर साल यहाँ से हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। यानी यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों और हवाई मार्गों में से एक है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यहाँ रोज इतने जहाज आते जाते हैं तो आखिर बदनामी सिर्फ एक ही जहाज की क्यों हुई? रहस्य की शुरुआत कैसे हुई? दिलचस्प बात है कि इन बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण का नाम सदियों पुराना नहीं है। 20वीं सदी के बीच तक लोग इस जगह को सामान्य समुद्री रास्ता मान, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा होने लगी जिसमें जहाज और विमान लापता हो गए। 1950 के दशक के अखबारों में इन घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। बाद में कुछ लेखकों ने दावा किया कि इन सभी रहस्यमय घटनाओं के पीछे एक ही जगह है, परमाणु त्रिकोण। धीरे धीरे अखबारों से किताबें बनी, किताबों से टीवी डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों ने इस रहस्य को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या सच में ये घटनाएं उतनी रहस्यमयी थी जितनी दिखाई गई, या फिर कुछ तत्वों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जाना होगा उस घटना तक जिसने परमाणु त्रिकोण को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। वह घटना जिसने दुनिया को पूरी तरह चौंका दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। अमेरिकी नौसेना के 5 टीबीएम बम्पर विमान फ्लोराइड से एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। यह कोई युद्ध अभियान नहीं था, ऐसी ट्रेनिंग लगभग रोज होती है। सभी विमान अपने तय रास्ते पर उड़ान भर रहे थे। मौसम भी शुरुआत में सामान्य था, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। लीड पायलट जॉर्ज ट्रेलर ने कंट्रोल रूम को रेडियो से संदेश भेजा। उन्होंने बताया,
हमारी दिशा हमें समझ नहीं आ रही, कंपास सही से नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भटक गए हैं। पहले ग्राउंड कंट्रोल को लगा कि शायद नेविगेशन की छोटी सी गलती हुई है। उन्होंने पायलट को पश्चिम दिशा में उड़ान भरने की सलाह दी। कुछ मिनटों बाद रेडियो से फिर आवाज आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा घबराई हुई थी। पायलट ने कहा, हमें हमें पता नहीं पश्चिम किस तरफ है, सब कुछ गलत लग रहा है। कल्पना कीजिए, आपके पास ईंधन नहीं है, विमान सही उड़ रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आखिर आप कहाँ हैं। धीरे धीरे रेडियो सिग्नल कमजोर होने लगे, आवाज टूटने लगी और फिर पूरा संपर्क खत्म हो गया। पांचों विमान, उनमें सवार 14 लोग ऐसे गायब हो गए कि आज तक उनका पूरा पता नहीं चल सका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। बचाने गया बाद में विमान, वह भी आज तक नहीं लौटा। जब पायलट 19 से संपर्क टूटा तो अमेरिकी नौसेना ने तुरंत एक रेस्क्यू विमान भेजा। उस विमान में 13 लोग सवार। उसका काम सिर्फ एक था, लापता विमानों को ढूंढना। लेकिन कुछ ही देर बाद रेस्क्यू विमान का भी संपर्क टूट जाता है अचानक। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट की संभावना जताई गई कि उस विमान में हवा में विस्फोट हुआ होगा। लेकिन फ्लाइट 19 की तरह उसकी कहानी भी लंबे समय तक रहस्य का हिस्सा बनी रही। अब सोचिए, एक एक नहीं, दो नहीं, कुल मिलाकर कई जिंदगियां एक ही दिन में हमेशा के लिए गायब हो गई। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर बर्मुडा त्रिकोण में सचमुच कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन क्या फ्लाइट 19 वास्तव में किसी वजह से गायब हुई थी, या बाद में की गई जांच में कुछ तत्व सामने आए जो इस पूरी कहानी को अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। फ्लाइट 19 का सच एक अनुलझा रहस्य। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमय शक्ति काम करती है। लेकिन जांच शुरू हुई तो कुछ ऐसे तत्व भी सामने आए जिन पर अक्सर कम बात होती है। जांचकर्ताओं ने पाया कि उस दिन फ्लाइट 19 के लीड पायलट जॉर्ज टेलर अनुभवी जरूर थे, लेकिन उस इलाके के वे नेविगेशन पूरी तरह परिचित नहीं थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने अपनी लोकेशन का गलत अनुमान लगा लिया। अगर ऐसा हुआ होगा तो सही दिशा में लौटने के बजाय विमान और समुद्र की तरह निकल गया होगा। इसके अलावा उस समय के विमान आज की तरह आधुनिक जीपीएस सिस्टम से लैस नहीं थे। पायलट प्रमुख रूप से कंपास, नक्शे और अनुभव पर निर्भर रहते थे। हालांकि क्या सिर्फ एक नेविगेशन की गलती से 5 विमान हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं? यही सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। फ्लाइट 19 अकेली ऐसी घटना नहीं थी जो बिना किसी एक एसएस कॉल के गायब हो जाए। अब चलते हैं साल 1918 में। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिकी नौसेना का एक विशेष जहाज लगभग 545 फीट लंबा था और उस समय के सबसे बड़े नौसैनिक जहाजों में गिना जाता था। इस जहाज पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और यह मैग्नीज एस्क लेकर बारबाडोस से अमेरिका की ओर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक जहाज का संपर्क टूट गया। ना कोई एसएसओ कॉल, ना किसी हमले की सूचना और ना कोई मलबा और ना ही कोई जीवित व्यक्ति। इतने बड़े जहाज का बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाना आज भी अमेरिका के नौसेना में सबसे बड़ा रहस्यों में गिना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जहाज पर जरूरत से ज्यादा वजन था और मौसम भी खराब हो सकता था, इसलिए उसके डूबने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक कोई मलबा या कोई निश्चित रूप से पता नहीं चला है। BC-3 के लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले और फिर खामोशी। अब बात करते हैं
1948 की एक कमर्शियल प्लेन DC-3 यूरो रिको से मियामी जा रहा था। उसमें 32 लोग सवार थे। उड़ान लगभग पूरी हो चुकी थी। विमान अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को संदेश भेज दिया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद रेडियो का संपर्क टूट गया। रडार से विमान गायब हो गया और फिर आज तक उसका कोई निश्चित पता नहीं चला। जब विमान अपनी मंजिल से कुछ ही दूर हो और तब अचानक उसका गायब हो जाना लोगों के लिए और भी ज्यादा हैरानी की बात थी। क्या हर घटना सच में बरमूडा ट्रायंगल की थी? अब यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प समझना जरूरी है। जब बरमूडा त्रिकोण की लोकप्रियता बढ़ी तो कई पुरानी घटनाओं को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं भी जो इस इलाके में हुई ही नहीं थी। सबसे मशहूर उदाहरण है मेरी साइकिल, लेकिन बरमूडा त्रिकोण नहीं। अगर आपने बरमूडा ट्रायंगल पर वीडियो देखी होगी तो शायद मेरी सिलेक्ट टेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। कहानी सुनने में बेहद रहस्यमय है। एक जहाज समुद्र में तैरता हुआ मिला। जहाज बिल्कुल सही हालत में था। खाना रखा हुआ था, सामान अपनी जगह था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। पूरा क्रू गायब था। यह घटना आज भी इतिहास के बड़े समुद्री रहस्यों में गिनी जाती है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, मेरी बरमूडा ट्रायंगल में नहीं हुई थी। घटना बरमूडा त्रिकोण से नहीं मिली थी। यह घटना अंटार्कटिक महासागर में एक अलग ही हिस्से में हुई थी। समय के साथ लोगों ने इसे भी बरमूडा त्रिकोण की कहानी का हिस्सा बना दिया। यानी हर रहस्यमय घटना का बरमूडा त्रिकोण से संपर्क होना जरूरी नहीं। तो आखिर सच क्या है? अगर हम अब तक सभी निश्चित घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न जरूर दिखाई देता है। कई मामलों में मौसम खराब था, कई जहाज पुराने थे और कई विमानों में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। और कुछ घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी कभी मिल ही नहीं पाई। से दो अलग अलग सोच पैदा होती है। पहली सोच कहती है कि ये सामान्य घटनाएं थी जिन्हें रहस्य बना दिया गया। दूसरी सोच कहती है इतनी सारी घटना सिर्फ संयोग नहीं हो सकती और यहीं से जन्म लेती है बरमूडा त्रिकोण की सबसे मशहूर थ्योरी। क्या समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस जहाजों को डुबा सकती है? क्या कंपास सच में यहाँ धोखा देता है या गल्फ स्ट्रीम मलबे को मिनटों में गायब कर देती है? आखिर अटलांटिक और एलियन वाली थ्योरी कहाँ से आई? रहस्यमय बरमूडा त्रिकोण सच में मिथक या दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है? तो आखिर होता क्या है बरमूडा ट्रायंगल में? अब तक हमने कई घटनाओं के बारे में जाना, लेकिन सवाल वही है, अगर इतने जहाज और विमान गायब हुए तो आखिर वजह क्या थी? सालों से वैज्ञानिक, इतिहासकार और रिसर्च इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोशिश वही की वही है। कुछ ऐसी थ्योरी है जिनके पीछे वैज्ञानिक आधार है, जबकि कुछ थ्योरी इतनी रहस्यमय कि आज भी लोगों की कल्पना में जिंदा रखे हुए है। आइए एक एक करके हम थ्योरी को समझते हैं। पहली थ्योरी है मीथेन गैस के विशाल बुलबुले की कल्पना। आपका जहाज बिल्कुल सामान्य तरीके से समुद्र में चल रहा है। अचानक समुद्र के नीचे से गैस का एक बड़ा बुलबुला ऊपर आता है। पहली नजर में यह किसी साइंस फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होना पूरी तरह असंभव है। समुद्र की गहराई में कुछ जगहों पर मेथेन हाइड्रेट जमा होता है। अगर किसी कारण से ये टूट जाए तो बड़ी मात्रा में मेथेन गैस बाहर निकल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई कि अगर बहुत ही बड़ी मात्रा में गैस पानी से निकल जाए तो पानी का घनत्व कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहाज का तैरना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला
कि परमुना त्रिकोण की किसी घटनाओं के पीछे वास्तव में यही कारण था। यह एक वैज्ञानिक संभावना जरूर है, लेकिन साबित हुई सच्चाई नहीं। अब जानते हैं दूसरी थ्योरी, कंपास की गड़बड़ी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका जिक्र फ्लाइट 19 के दौरान भी सामने आया था। कंपास। धरती पर दो तरह की उत्तर दिशा मानी जाती है। एक एक होती है ट्रू नॉर्थ, यानी वास्तविक भूगोलिक उत्तर। दूसरी होती है मैग्नेट नॉर्थ, जिस दिशा की ओर कंपास इशारा करता है। आमतौर पर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे इलाके भी है जहां यह अंतर लगभग शून्य हो जाता है। इसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। पुराने समय में अगर पायलट या जहाज के कप्तान इस अंतर को ठीक से नहीं समझे तो दिशा का अनुमान लगाना गलत हो सकता था। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात, आज के आधुनिक विमान और जहाज सिर्फ कंपास पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन और कई बैकअप सिस्टम होते हैं। इसलिए आज कंपास वाली समस्या पहले जितनी बड़ी नहीं मानी जाती। अब चलते हैं तीसरी थ्योरी तरफ। तीसरी थ्योरी बताती है मौसम जो मिनटों में ही बदल जाता है। अगर आपने समुद्र का मौसम देखा हो तो आप जब जानते होंगे वहाँ मौसम जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बदल सकता है। बरमूडा त्रिकोण के आसपास का इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ अचानक तूफान, ऊंची लहरें और शक्तिशाली हवाएं बन सकती है। कई बार आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कुछ ही देर बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। आज हमारे पास मौसम का पूर्व अनुमान देने के लिए सैटेलाइट है, लेकिन 70 से 80 साल पहले ऐसी तकनीकी नहीं थी। इसलिए संभव है कि कहीं जहाज और विमान अचानक खराब हो गए, मौसम में फंस गए। अब अब चलते हैं चौथी थ्योरी की तरफ, गल्फ स्ट्रीम। अब आते हैं उस कारण पर जिसे कई समुद्र विशेषज्ञ पहले व्यवहारिक मानते हैं। गल्फ स्ट्रीम यह अंटार्कटिक महासागर की एक बेहद तेज समुद्री धारा है। इसे समुद्र की हवाएं भी कहा जा सकता है। अगर कोई जहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोई मलबा समुद्र में गिर जाए तो यहाँ तेज धारा उसे कम समय में ही घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर ले जा सकती है। यानी जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचे तब तक वहां का मलबा और निशान गायब हो जाए। यही वजह है कि कई मामलों में कुछ भी नहीं मिल पाता। अब थ्योरी वह है जिसने परमाणु त्रिकोण को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर बना दिया। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के नीचे एटलांटिक्स नाम का एक खोई हुई सभ्यता छिपी हुई है। कहा जाता है कि वहां की कोई रहस्यमयी ऊर्जा जहाजों और विमानों को गायब कर देते हैं। सुनने में यह बेहद रोमांचक लगता है। आज तक इन दावों के समर्थन में कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए वैज्ञानिक इन्हें कल्पना या लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, ना कि स्थापित तथ्य। तो सबसे मजबूत थ्योरी कौन सी है? अगर अब तक की सभी रिसर्च को देखें तो कई कारण सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं करते। कई मौसम जिम्मेदार हो सकता है, कई इंसानी गलतियां, कहीं तकनीकी खराबी और कहीं तेज समुद्र की धाराएं। यानी हर घटना का कारण अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सिर्फ परमाणु त्रिकोण को दुनिया का सबसे रहस्यमय इलाका क्यों कहा जाता है? क्या सच में यहाँ बाकी समुद्रों की तुलना में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसा मिथन है जिसे सालों से दोहराया जाता रहा है? रहस्यमय परमाणु त्रिकोण सच में मिथक या दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है? परमाणु त्रिकोण सच में दुनिया का सबसे खतरनाक जगह है। अब तक हमने इतिहास देखा, मशहूर घटनाओं को समझा और लगभग हर थ्योरी पर बात की, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, विज्ञान क्या कहता है? तो कि किसी भी रहस्य को समझने के लिए सिर्फ कहानी काफी नहीं होती, सबूत भी उतने ही जरूरी होते हैं। अमेरिका की सरकारी संस्था एनओए समुद्र और मौसम पर रिसर्च करती है। उसका कहना है कि परमाणु ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या
दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री इलाकों से असामान्य रूप से ज्यादा साबित नहीं हुई है। यानी यह कहना कि यहाँ जाने जाने वाला हर जहाज और विमान गायब हो जाता है तत्वों के आधार पर सही नहीं है। आज भी हर साल हजारों जहाज और हजारों विमान इसी रास्ते से सुरक्षित गुजरते हैं। अगर यह इलाका सचमुच किसी रहस्यमय शक्ति के नियंत्रण में होता तो शायद आज कोई भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता होता। फिर इतना बड़ा मिथक बना कैसे? आखिर यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। 1960 से 1970 के दशक में कई किताबें प्रकाशित हुई। इन किताबों में परमुणा त्रिकोण से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर पेश किया गया। कुछ घटनाएं सही थी, कुछ अधूरी थी और कुछ ऐसी भी थी जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसके बाद टीवी, मैगनीक और हॉलीवुड फिल्मों में इस रहस्य को और लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे परमाणु ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं रहा बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर रहस्य बन गया। लेकिन कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। फिर भी एक बात माननी पड़ेगी, इतनी रिसर्च के बाद कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका आज पूरी तरीके से निश्चितता के साथ जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे फ्लाइट 19। हाँ, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नेविगेशन की गलती और मौसम की वजह से हो सकता है, लेकिन क्योंकि उस समय का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है इसलिए कोई भी 100% निश्चित दावा नहीं कर सकता। यही अनिश्चितता रहस्य को आज भी जिंदा रखती है। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी सामान्य समुद्री इलाके में कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या वह पूरी दुनिया की खबर बनती है? शायद नहीं, लेकिन अगर वही घटना बरमूडा त्रिकोण में हो तो लोग तुरंत कहेंगे, देखो फिर एक जहाज गायब हो गया। इसे मनोविज्ञान में कंफोबेस कहा जाता है, यानी हम वही घटनाएं ज्यादा याद रखते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक में कंफर्मेशन बेस कहा जाता है, यानी हम वही घटनाएं याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित करती हो। शायद बरमूडा त्रिकोण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आखिर सच्चाई क्या है? अगर उपलब्ध सबूत को देखा जाए तो ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि बरमूडा त्रिकोण में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। लेकिन यह भी सच है कि समुद्र आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। धरती का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी हमारी पहुंच और जानकारी से बाहर है, इसलिए हर अनुलझे रहस्य का सवाल जवाब अभी हमारे पास हो यह भी जरूरी नहीं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हमें सिर्फ एक रहस्य नहीं सिखाती बल्कि यह भी दिखाती है कि हर रहस्यमय कहानी को दो पहलू होते हैं। एक जो हमारी कल्पना से रोमांचित करता है और दूसरा जो सबूतों और विज्ञान के आधार पर जवाब खोजने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है आने वाले वर्षों में और नई तकनीकी और नई रिसर्च इस रहस्य के कुछ और जवाब दे दे, या शायद बरमूडा त्रिकोण हमेशा के लिए दुनिया में सबसे बड़े अनुलझे रहस्यों में से एक बना रहे। अब फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको क्या लगता है? क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ मौसम, इतनी गलती और समुद्री परिस्थितियों का कारण है, या फिर यहाँ आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और ऐसे रहस्य की परत खोलेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं।